हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। आज वर्ड्सवर्थ की द प्लूट की बुक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने बुक्स की ही इम्पोर्टेंट को बताया है, यानी कि एक मनुष्य के जीवन में बुक्स का यानी किताबों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बुक नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आदमी का जो जीवन है वो तरह तरह के दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब होता है जब वो बहुत मेहनत करता है लेकिन इसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। मानव अपने दुख को कम करने के लिए तरह तरह के क्रिएटिव वर्क करता है, जैसे पेंटिंग, पोइट्री, नॉवेल राइटिंग, ये सब चीज़ें, जिससे कि वो खुद को एंटरटेन कर सके। और इन क्रिएटिव वर्क्स में वो अपना दर्द डालने की कोशिश करता है, और ये क्रिएटिव वर्क जब दूसरे इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनका दर्द भी उनसे कम होता है। तो हमें जैसा कि पता ही है कि वर्ड्सवर्थ को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार वो समुंदर के किनारे बैठकर डॉन क्विक्सिटो नाम की एक नॉवेल पढ़ रहे थे। तभी उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सोने के बाद वो एक सपना देखते हैं। उस सपने में क्या देखते हैं कि वो एक रेगिस्तान में भटक गए हैं, और तभी उन्हें ऊँट पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है जो उनकी तरफ आता है। इससे वो खुश हो जाते हैं कि अब वो रेगिस्तान से बाहर निकल जाएँगे, उनको बाहर निकलने का रास्ता ये आदमी बता देगा। तो वो आदमी उन्हें एक शंख देकर उसे कान से लगाने के लिए कहता है। वर्ड्सवर्थ जब उसे कान से लगाते हैं तो एक आवाज़ उनसे कहती है कि जल्दी ही एपोकैलिप्सी, यानी एपोकैलिप्सी का मतलब होता है सृष्टि का अंत, यानी जल्द ही सृष्टि का अंत होने वाला है, मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है और सब लोग पानी के सैलाब में डूब जाएंगे। फिर वो आदमी कहता है कि वो अपनी किताब को एक जगह दबाने जा रहा था, इससे एपोकैलिप्सी रुक जाएगा। वर्ड्सवर्थ को भी वो अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे वर्ड्सवर्थ देखते हैं कि वो जो आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉन क्विक्सिटो ही था, जो कि आगे जा रहा था। अब वर्ड्सवर्थ उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दूर कहीं लहरें उठ रही थीं। तो डॉन क्विक्सिटो कहता है कि एपोकैलिप्सी का सैलाब उनकी तरफ आ रहा है। तो वर्ड्सवर्थ डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन सैलाब उन तक पहुंच जाता है। तभी उनकी नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो तो समंदर के किनारे बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे, और ये सब कुछ तो एक बुरा सपना था। लेकिन इस सपने को देखकर वर्ड्सवर्थ को ये एहसास होता है कि इंसान का जीवन जो है वो बहुत ही, उसमें बहुत कम समय है, वो क्षणिक है, इसलिए हमें इसे अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि किताबों का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। वो तरह तरह की इमेजिनेशंस में खो जाते हैं, जो आगे चलकर उन्हें महान आर्टिस्ट बना सकती हैं। लेकिन समाज की जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो उन कल्पनाओं को मार भी सकती हैं। और वो अपने स्कूल टाइम में जो किताबें उन्होंने पढ़ी है, जिन टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है, इसके बारे में भी इस बुक में बात करते हैं। आगे वो कहते हैं कि उन दिनों अरेबियन नाइट्स उनकी फ़ेवरेट किताब थी और वो अक्सर उसकी कहानियाँ पढ़ते रहते थे। तो इस बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि डॉन क्विक्सिटो नाम की बुक का ज़िक्र किसमें आया है? अरेबियन नाइट्स बुक का ज़िक्र जो है वो प्लीड के कौन से बुक में आया है। सो आई होप ये वेरी शॉर्ट समरी आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।